ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਚੈਨਲ ਟਾਕ ਵਿਦ ਸੁਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आज का जो पॉडकास्ट है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है जी। आपने बहुत जल्दी हमें दूसरी बार अपने चैनल पे बुलाया है जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है जी। इसके लिए दोबारा धन्यवाद देता हूँ आपको। ठीक है जी। जी, तो आपका सवाल दिवाली से संबंधित है। हाँ जी। कि दीपावली के बारे में बताया जाए। हाँ जी। दीपावली जैसा कि नाम है, हाँ जी, ऐसा ही इसका गुण है। ठीक है। दीपावली को यदि हम दो भागों में बांटें तो इसका अर्थ होगा दीप प्लस आवली। हाँ जी। इन दोनों को संधि किया जाए, दीप मतलब दीपक, आवली यानी पंक्ति, लाइनें, ठीक है। यानी दीपों की पंक्तियाँ, दीपों की लाइन। रही बात दीपावली क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जा रही है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि दीपावली एक दिन का नहीं, ये पूरे 5 दिन का त्यौहार होता है। हाँ। इसमें कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी अथवा काली चौदस और अमावस्या को दीपावली। अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा। फिर तीसरे दिन यानी द्वितीया को, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यम द्वितीया। ये 5 दिनों का ये पर्व है। दीपावली जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान रामचंद्र जी वनवास से लौट करके आए थे, इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। ये सच्चाई है, लेकिन पूर्ण सच्चाई नहीं है। ठीक है। पूर्ण सच्चाई क्या है जी? पूर्ण सच्चाई ये है कि भगवान रामचंद्र जी के वनवास से लौटने से पहले भी ये दीपोत्सव मनाया जाता था। ठीक है। अंतर इतना हो सकता है कि पहले केवल लक्ष्मी पूजा होती होगी और बाद में विशेष रूप से उत्सव के रूप में, महाउत्सव के रूप में उल्लासपूर्वक घरों को सजाना है और दीपों की माला लगानी है। एक भाव है कि भगवान रामचंद्र जी आ रहे हैं। दोनों ही बातें आपको अलग अलग बताता हूँ। हाँ जी। तो हम शुरुआत करें पहले दिन से, धनतेरस से। ठीक है। धनतेरस जैसा कि मान्यता है समाज में,
धन की त्रयोदशी। ठीक है। इस दिन कुछ न कुछ हम लोग संपत्ति खरीदते हैं, धन खरीदते हैं। अच्छी बात है, खरीदना चाहिए, लेकिन मूल जो इसका स्वरूप है क्या है? धन्वंतरी का नाम है, जो देवताओं के वैद्य हैं, धन्वंतरी जी। भगवान विष्णु के अवतार हैं। देवता और दानवों ने मिलकर के जब समुद्र का मंथन किया, उसमें 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले विष निकला था, और भी बहुत सारी वस्तुएं जैसे उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, वारुणी मुद्रा, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें निकली, जिसको देवताओं ने और दैत्यों ने आपस में बांट लिए। उन्हीं क्रम में सबसे अंतिम में भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार धारण करके, हाथों में अमृत कलश करके धारण करके प्रकट हुए। ठीक है। वह दिन धन त्रयोदशी का था, धनतेरस का। ठीक है। इसलिए धन त्रयोदशी के दिन वस्तु तो खरीदना ही चाहिए, उससे भी ज़्यादा जरूरी है आरोग्यता के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। खासकर जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, औषधि के क्षेत्र से, ठीक है, डॉक्टर, वैद्य इत्यादि को, सभी को उस दिन भगवान धन्वंतरी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। अन्य सभी को भी पूजन करना चाहिए, लेकिन जो इस क्षेत्र से जुड़े होने के लिए विशेष तिथि है ये। धनतेरस के दिन एक और कार्य किया जाता है, यम दीपदान। हाँ, मैं पूछने ही वाली थी ये। जी, यम देवता के लिए दीपदान होता है। ये दीपावली का यह जो पावन त्योहार है, इसमें एक बहुत विचित्र बात है कि यह यम देवता से शुरुआत होती है इसकी, और यम देवता से ही समाप्ति होती है। ठीक है। शुरुआत वाले दिन, तेरस दिन वाले दिन यम दीप दान होता है, और यम द्वितीया के दिन यम की पूजा होती है, और भी इसका महत्व है। तो यम दीपदान क्यों होता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है हमारे शास्त्रों में। एक हिम नाम के राजा हुए, उनका जो सुपुत्र था वह 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जानी थी। उसे ऐसा श्राप मिला था कि अपने विवाह के बाद कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। संजोग से उसकी जो पत्नी मिली, बहुत भक्ति भावना वाली, पतिव्रता स्वभाव वाली। उसकी पत्नी को जब पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो जानी है, तो उसने पूरे राजमहल को दीपों से सजाया और सोने चांदी इत्यादि से ढेर लगा दिए, और रात भर जाग करके उसने तपस्या की, अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान का सुमिरन किया, गुणानुवाद किया। समय पर यमराज स्वयं आए, सर्प का रूप धारण करके। श्राप यही था उसे कि सर्प के डसने से इसकी मृत्यु होगी। यमराज समय पर आए उसके प्राण हरने के लिए, लेकिन
यमराज ने देखा कि यहाँ मेरे स्वागत के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है। दूसरा कहते हैं कि दीपों की जो चकाचौंध है, ज्वालाएं हैं, उसमें यमराज रूपी सर्प की आंखें वो अच्छी प्रकार से वो देख नहीं पा रहे थे, तो आगे की यात्रा उन्होंने कर नहीं पाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए और समय निकल गया। रात बीत गई। यमराज उस पतिव्रता स्त्री की भक्ति देख करके बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा पति आज जीवित बच गया, और आज के दिन जो भी मेरे लिए दीप दान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं है। ठीक है। इसलिए यमराज देवता के नाम से दीप दान होता है। धनत्रयोदशी के दिन चौमुखा दीपक जगा करके आटे का या मिट्टी का अपने पूरे घर में दिखा करके प्रदोष काल में संध्या के समय सूर्यास्त के बाद घर से बाहर दरवाजे से थोड़ा सा बाईं तरफ जा करके दक्षिण मुख कर करके और सरसों तेल का या तिल के तेल का दीपक जगाना चाहिए यमराज देवता की प्रसन्नता के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं धनतेरस की, तो ऐसा भी माना गया है कि इस दिन अगर गोल्ड खरीदा जाए तो वो बहुत अच्छा माना गया है। जैसे अब आपने भी सुन रहे हैं कि गोल्ड के रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अगर गोल्ड ना खरीद सको तो फिर क्या मतलब ऑप्शन रह जाती है कि हम वो भी खरीदे तो वो भी सही है, हमें लाभ भी मिलेगा उसका भी। देखिए, गोल्ड जो है कहते हैं सोने में भगवान का वास है। हाँ। जो स्वर्ण ईमानदारी मेहनत से कमाया गया हो उसमें भगवान का वास होता है। तो भगवान विष्णु का अवतार हुआ ही था, तो इसलिए सोना खरीदना अच्छा है, लेकिन समय के अनुसार जो सोना नहीं खरीद सकते अन्य धातु खरीद सकते हैं। अच्छा, ठीक है। चांदी, तांबा, पित्तल, यहाँ तक कि अगर ये भी नहीं तो लोहा भी खरीद सकते हैं। ठीक, लेकिन वो सबसे निम्न कोटि का। कोशिश करें अन्य धातु, तांबा भी कम नहीं, तांबा का भी बहुत महत्व है, वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है। सो जो लोग गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे तो वो ये भी धातु खरीद सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। हाँ जी। चांदी का सिक्का होता है, वो खरीद ले धनतेरस वाले दिन। अच्छा, ठीक है, वो भी उतना ही फलदायक होगा। हाँ, वो विशेष फलदायी होगा क्योंकि वो उसमें वो देव स्वरूप अंकित रहेगा। दिवाली मनाने के पीछे जो मान्यता बताई जा रही है कि उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, पर दिवाली की रात जो हम पूजा करते हैं उसमें लक्ष्मी माता जी का विशेष महत्व है जी। तो ऐसा मतलब क्या इसके पीछे वजह है? ठीक है जी, तो दिवाली पर आएंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। अभी धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी जो है दूसरा दिन। ठीक है, दूसरा दिन, दिवाली का दूसरा दिन, उसकी बात कर लें। ठीक है जी, हाँ जी, जरूर जरूर। ठीक है। जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, हाँ जी, उसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। ठीक है। नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? नरकासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। ठीक है। उसकी प्रतिज्ञा थी जब 20,000 हो जाएंगे तो सब एक साथ सबके साथ ब्याह करूंगा। 16,000 हुई थी अभी संख्या, कहीं कहीं वर्णन आता है 16,100 हो गई थी। तभी उन राजकुमारियों
कन्याकुमारियों की विनती सुन करके, देवी देवताओं की विनती सुन करके भगवान कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गए। अपनी पत्नी सत्यभामा जी, उनके साथ गए और नरकासुर का संहार किया और उन सब का उद्धार किया। तो उन सभी कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, अब हम कहाँ जाएं? हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर हम गलत रास्ता अपना लें, वेश्याचार कर लें। वेश्याचार करना पाप है, आत्महत्या करना महापाप है। महापाप है, बिल्कुल। हम क्या करें? हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। राक्षस की बंदी में रह करके आई है कन्याएं, हमारा विश्वास कौन करेगा? हमारे चरित्र पे कौन विश्वास करेगा? हम अपना जीवन कैसे जिए? भगवान कृष्ण को अत्यंत दया आ गई। उन्होंने कहा, देवियों, आप लोग क्या चाहते हैं? आपके लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा, प्रभु, आप अपने भवन में, अपने राज्य में हमें रख लीजिए, हम सेवा करके अपने जीवन बिता लेंगे। ठीक है। हमें दासी बना लीजिए। वो योगेश्वर कृष्ण है, भगवान है। हाँ जी। उनके सभी कार्य क्रांतिकारी होते हैं। भगवान राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ। भगवान कृष्ण ने कभी छिपाया नहीं। उन्होंने प्रत्येक कार्य में दिखाया, मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, दुखों से छुटकारा करूंगा। तो उन सभी को भगवान ने कहा कि देवियों, यदि आप मेरी दासी बनना चाहते हैं तो दासी क्यों? आपका क्या कसूर है? आप रानी बनो। अच्छा जी। जी, ठीक है। अगर आप चाहती हो तो मेरे महल की रानी बनो आप। ठीक है। और वो सर्वसमर्थ भगवान कृष्ण थे। उन्होंने उन सभी की रजामंदी से एक ही समय में 16,100 कन्याओं से विवाह किया। अच्छा। बाकी जो 8 उनकी पत्नियां अन्य थी। हाँ जी। तो इसलिए इस तरह से 16,108 रानियां उनकी कही जाती हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई व्यक्ति कह सकता है कि अगर उन्होंने 16,108 रानियां की, कोई मनचला व्यक्ति कह सकता है हम भी 2-4 कर ले, कह सकता है। उनका उदाहरण देखा। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन भगवान कृष्ण ने की लीला से हमें पता चलता है कि हमें भगवान कृष्ण का किया हुआ नहीं करना चाहिए। भगवान का किया हुआ हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। कहा हुआ कर सकते। भगवान राम ने पल पल यही दिखाया है कि जो मैंने किया है वो आप कर सकते हो। बिल्कुल। पुरुषोत्तम। और भगवान कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम। लीला वही कर सकता है जो सामर्थ्यवान है। अब वो सामर्थ्यवान थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने सबका पालन पोषण किया। कोई कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल है ना? नहीं कर सकता। वो भगवान थे। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने, आगे वर्णन आएगा, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हाँ जी। कोई अगर उनकी बराबरी करना चाहता है, 100 ग्राम का पत्थर उठा के देख ले, नहीं उठाया जाएगा। तो जो उन्होंने किया है वो हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने कहा है वो हम कर सकते हैं। तो ये नरक चतुर्दशी की बात है। उस दिन कहते हैं हमें 14 दीप जगाने चाहिए चतुर्दशी के लिए। उससे भी हमें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, ऐसी मानता है। और क्या इस दिन खास करना चाहिए? इस दिन को एक और भी इसका नाम है काली चौदस। हाँ जी।
काली चौदस के पीछे मान्यता है कि ये महाकाली का दिन है। रक्तबीज नाम का एक दैत्य था जिसने भगवान शिव की तपस्या करके वरदान पाया था। बहुत शक्तिशाली दैत्य था। उसके रक्त के कतरे से अगर जमीन पर पड़ जाए तो उसका ही प्रतिरूप तैयार हो जाता था, उसके जैसे दूसरा राक्षस तैयार हो जाता था। ऐसा विचित्र वह राक्षस था, रक्त बीज, यानी जिसके रक्त में ही बीज हो। उस राक्षस का वध बहुत मुश्किल था। उसके लिए जो माता का तामसिक रूप है महाकाली, उसका आवाहन किया गया। तो महाकाली प्रकट हुई और उन्होंने रक्त बीज का वध किया। उसके जितने भी रक्त गिरते उस जमीन पर गिरने से पहले उन्होंने खप्पर में लिया और पान कर गए। रक्त बीज का वध करने के बाद भी जो उनका तामसिक रूप है वो शांत नहीं हो रहा था। दुनिया में हाहाकार मचाती हुई वो जा रही थी। तो किसी देवता की हिम्मत नहीं कि सामने जाए उनको शांत करे, क्योंकि वो शक्ति है, महाशक्ति। महाशक्ति उग्र रूप में आई हुई है। तो महाशक्ति को, शक्ति को शिव ही शांत कर सकते हैं, महादेव ही कर सकते हैं। महादेव ही कर सकते हैं। तो महादेव जी रास्ते में लेट गए और जब उनका पैर पड़ा उनके ऊपर तब वो शांत हो गए। तो उस दिन महाकाली की पूजा भी होती है, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। खासकर जो तांत्रिक लोग हैं वो करते हैं, उनके लिए और भी विशेष दिन है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि तांत्रिक ही, साधारण भक्त भी जो हैं जो सात्विक पूजा भी कर सकते हैं माँ काली की। माँ काली की सात्विक पूजा नारियल के भेंट चढ़ा करके कर सकते हैं। ठीक है। ये दो फेस्टिवल जो मेन है, हमने दिवाली से पहले वाले, हाँ जी, जो आपने एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छी, हमें इसकी नॉलेज ही नहीं थी कि ये इसलिए मनाए जाते हैं। सो इस दो के बाद आगे क्या आता है? जी, अब तीसरा जो दिन है वो त्योहार दिवाली का, अमावस्या। ठीक है। कहते हैं जब उन सभी नरकासुर के बंदी बने हुए जो कन्याएं हैं, उन सभी ने भी खुशियां मनाई। भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ उन सभी से, वो भी खुशी रूप में दिवाली मनाई, सबने उत्सव मनाया। हाँ जी। रक्त बीज का संहार हुआ तो देवी देवतागण प्रसन्न होकर के उन्होंने भी खुशियां मनाई। हाँ जी। वो भी दिवाली के त्योहार उससे भी जुड़ गया। अब मूल जो त्योहार है दीपावली। हाँ जी। इसमें यही मानता है कि भगवान रामचंद्र जी वनवास से आए थे। ये भी सच्चाई है। कहते हैं जब भगवान रामचंद्र जी वनवास को गए तो 14 वर्षों में अयोध्या में, मैंने सुना महापुरुषों से, ठीक है, किसी ने अपने घर में दीप नहीं जलाए। हाँ। किसी ने अपने घर में विवाह शादी नहीं की। ठीक है। क्योंकि अगर विवाह होगा तो मंगल गान गाना पड़ेगा, और मेरे राम वन वन भटक रहे हैं, राम नहीं तो मंगल कैसा। मंगल कैसा। तो उन 14 वर्षों का जो मानो कि उत्साह उमंग है, सभी ने एक साथ मनाया। और उन 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने उतने दीपक जगाए लोगों ने। ठीक है। घरों में। तो ये तो दीपोत्सव का सभी को पता है। हाँ जी। रही बात महालक्ष्मी जी हाँ जी।
समुद्र मंथन से जुड़ी हुई एक कथा है। हम्म, समुद्र मंथन से 14 रत्नों में एक रत्न माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरा। उस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ठीक है। और उस दिन कुबेर देवता की पूजा भी होती है। हाँ जी। क्योंकि जो यक्षराज हैं, धन के देवता, वो कुबेर जी हैं। हाँ जी। लेकिन कहते हैं कुबेर जी कंजूस हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है। ऐसा होता है, किसी संस्था का कोई कैशियर हो तो उसको हिसाब किताब ज्यादा रखना पड़ता है। हाँ। तो लोगों की नजर में वो कंजूस हो जाता है, माना जाता है। हाँ। तो इस प्रकार से कहते देव कुबेर जी कंजूसी करते थे, अगर किसी को देना है तो धन संपत्ति बांटने में। तो कहते इसलिए गणेश जी की पूजा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कौन सी विधि है जो पूजा पाठ में करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ऐसे मतलब विधि से हम पूजा पाठ करेंगे तो भगवान की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर जल्दी प्राप्त होगी? ये पूजा की विधि के बारे में हमने सावन में बात की थी। हाँ हाँ, बिल्कुल वही विधि है। लेकिन पूजा की सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो भाव है। हाँ। हमारी सभी मान्यताएं भावों में है। पूजा यानी आदर सत्कार, किसी भी देवता का, देवी का आदर सत्कार, अपने इष्ट का सत्कार करना। विधि तो होनी ही चाहिए, लेकिन यदि विधि है और भाव नहीं है तो फिर वह पूजा हमारी पूर्ण नहीं हो पाती। विधि तो ये है कि सबसे पहले ध्यान किया जाए। जिस देवता की पूजा करनी है सबसे पहले उनका ध्यान होता है। यदि ध्यान के मंत्र आते हैं तो आप ध्यान बोलिए, ठीक है। नहीं आते हैं तो वैसे मानसिक भावना से ध्यान करिए। ध्यान के बाद फिर उनका आवाहन होता है। वैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, उन्हें कहीं आने की जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मर्यादा क्या है? मर्यादा यही है कि अगर हमें कोई काम है, हमें पूजा करनी, हमें सत्कार करना है, तो पहले उनका आवाहन, उनको बुलाना। तो उनको बुलाना होता है, आवाहन करना होता है। फिर उनको पुष्पों से स्वागत होता है, फिर उनको आसन दिया जाता है पुष्प का ही, फिर जल दिया जाता है 4 बार जल के छींटे होते हैं पैर धोने के लिए, जिसे पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनियम, स्नानम करते हैं। पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, आचमन के लिए, स्नान करने के लिए। फिर वस्त्र चढ़ाया जाता है, फिर तिलक, फिर अक्षत, उसके बाद सुगंधित पुष्प, फिर जिस देवता की कोई जो प्रिय वस्तु हो वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर धूप दीप, फिर नैवेद्य, प्रसाद में कोई मिष्ठान इत्यादि। उसके बाद फिर फल के बाद फिर तांबूल यानी लौंग, इलायची, पान, सुपारी जो भी उपलब्ध हो। इसके बाद पूरी पूजा में कोई कमी रह जाए उसके लिए दक्षिणा श्रद्धा अनुसार। ये तो विधि की बात हो गई। बिल्कुल। विधि यह भी है कि अगर आपको इतना समय नहीं है या अब दीपावली के दिन बहुत व्यस्तता होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। खासकर जो पूजा कराने वाले पंडित जी लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत व्यस्तता होती है। हाँ जी। तो हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या कर सकता है? इन षोडशोपचार 16 प्रकार के उपचार होते हैं। इनमें से जो उपलब्ध हो, जैसा वो भाव से कर सके, ध्यान कर लिया, जल का छींटा दे दिया, तिलक लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया। नहीं तो समय अभाव में अकेले अक्षत फूल चढ़ा देने से पूजा मानी जाती है।
अकेले प्रसाद चढ़ाने से भी पूजा मानी जाती है। ठीक है, अगर भाव हो, मन में सच्चा हो तो। हाँ, और दीपावली के बारे में एक और बात करनी थी मुझे। हाँ जी, हाँ जी। इस दिन रात को ऐसी मानता है कि माँ लक्ष्मी आती हैं हाँ। और भ्रमण करती हैं। मेरे मन में था ये क्वेश्चन, मैं पूछने ही वाली थी आपसे कि जी। ऐसा माना जाता है, हमने भी बुजुर्गों से सुना है जी कि दिवाली की रात दरवाजे खुले रखने से माँ लक्ष्मी जो आती है और धन देके जाती है। जी। ऐसी मानता है कि माँ लक्ष्मी भ्रमण करती है दिवाली की रात्रि को, और जिसका घर देखते हैं कि साफ सुथरा है, सजाया हुआ है और दीपक जग रहे हैं, वहाँ वो आती हैं, कृपा बरसाती है। जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे अंधेरा है, तो वहाँ से वो चली जाती है, वहाँ वो नहीं जाती, वहाँ उनकी कृपा नहीं जाती। ऐसी मानता है। हो सके तो दीपावली की रात्रि को सारी रात जाग करके माँ लक्ष्मी की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। हवन यज्ञ भी होता है माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। और पटाखे इत्यादि ठीक है, उमंग होता है, मनाना चाहिए, पर हमें वातावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बंद कर दें, पर उचित मात्रा में। ठीक है, बिल्कुल। जो हमारे बच्चे हैं, खासकर युवा लोग, उन्हें ध्यान रखना चाहिए वातावरण का भी। अगर माँ लक्ष्मी आएंगी तो वातावरण अच्छा होगा तो आएंगी, बिल्कुल। अगर वातावरण को दूषित कर दिया तो कैसे आएंगे? तो इसलिए ये भी प्रार्थना है कि पटाखे चलाएं, उचित मात्रा में चलाएं, और पूरी रात ये ना कि चलाते ही रहें। नहीं, एक टाइम हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पटाखे चला लीजिए, उमंग मना लीजिए। उसके बाद फिर देखिए, एक सोने का गिलास है। हाँ जी। सोने का गिलास हमारे पास आया, उसका प्रयोग हम कैसे करें ये हमारी सोच के ऊपर है। चाहे तो हम उसमें गंगा जल डाल करके देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, चाहे तो उसमें हम कमल का पुष्प रख करके माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो व्यक्ति उसमें मदिरा भी डाल सकता है। ये तो अपने पे है भी कैसे करना ना। तो दीपावली का जो रात है, वो समझो कि सोने का गिलास है, सोने का बर्तन। इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं, या फिर पाप भी अर्जित कर सकते हैं। बहुत से लोग जुआ खेलने का भी रिवाज है दिवाली पे। हाँ, सुना है। जादू टोने का भी बहुत। जादू टोने का भी बहुत अवसर है, वो भी करते हैं लोग। ये कल्प वृक्ष है, दीपावली की रात है, समझो कि कल्प वृक्ष है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। जिसकी जो मनोकामना है, मनोकामना मनस्थिति के अनुसार अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उसके लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी। पर मैं तो यही कहूँगा, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें साधना करनी चाहिए। जी, अब आते हैं हम दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा। ठीक है। गोवर्धन पूजा जैसा कि नाम है, गोवर्धन, यानी गो मतलब गौ, वर्धन मतलब वृद्धि, गौवंश की वृद्धि हो। यह कथा भी, यह त्योहार भी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है।
द्वारका में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उससे पहले देवराज इंद्र की बहुत पूजा होती थी। देवराज को घमंड हो गया। देवराज जो इंद्र हैं, आपने कथाओं में सुना होगा अक्सर, देवराज इंद्र ने घमंड में आकर ये कर दिया, वो कर दिया। तो कहते जिसको भी प्रभुता मिल गई, जिसको पदवी मिल जाती, कुछ पदवी मिल जाती है, तो घमंड आ जाता है। लेकिन भगवान घमंड रहने नहीं देते, खासकर अपने भक्तों का। बिल्कुल जी। जिसका घमंड जल्दी तोड़ दिया भगवान ने, समझो भगवान की बहुत कृपा है। और जिसको घमंड करने दिया, समझो उसके ऊपर भगवान की कृपा कम है। तो देवराज इंद्र को बड़ा घमंड था, मैं देवराज हूँ, देवताओं का राजा हूँ, सारी दुनिया मुझे पूजा करती है। भगवान कृष्ण ने देखा इंद्र का घमंड तोड़ना चाहिए। इंद्र का घमंड अगर मैं योगेश्वर रूप से तोड़ता हूँ, उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, मैं बाल रूप से तोड़। ठीक है। एक बालक ने उनका घमंड तोड़ दिया। ठीक है। कहते नंद बाबा जी के यहाँ बहुत सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, पूजा की तैयारी हो रही है। ठीक है। साल में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन देवराज इंद्र की पूजा होती है। भगवान कृष्ण ने आए, तोतली वाणी में कहने लगे, बाबा क्या तैयारी हो रही है, किसकी पूजा हो रही है? लाला तुम्हें पता नहीं है, हम सब किसान हैं, हम सब खेती करते हैं, यादव हैं, तो हमारे जो राजा है ना, वो देवराज इंद्र हैं, क्योंकि देवराज इंद्र वर्षा कराते हैं तो हमारी खेती अच्छी होती है। अच्छा बाबा, आपने कभी देखा इंद्र देवता को? नहीं लाला, देखा तो नहीं है। तो बाबा आप मेरी बात मान करके एक बार गोवर्धन की पूजा करो। अच्छा जी। जो गोवर्धन पर्वत है, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पे चरती हैं। गोवर्धन पर्वत से पानी आता है और गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन माने नहीं लोग, भगवान कृष्ण को बालक मान रहे ना। नहीं माने तो कुछ लोगों ने कहा कि एक बार देख लेते हैं करके, क्योंकि जो आपका कन्हैया है ये बातें अच्छी करता है। अच्छा जी, ठीक है। देखने में छोटा है पर ये इसके पेट में दाढ़ी है। इसने बड़ी बड़ी लीला की है, एक बार मान के देखते हैं। उन्होंने और लालच दिया ना कि गोवर्धन बाबा जो हैं ये दर्शन देंगे आपको। अच्छा। इंद्र ने कभी दर्शन दिया? इतनी पूजा करते हो आप, ये दर्शन तो नहीं दिया आज तक। अच्छा। सब भोले वाले लोग हैं, दर्शन तो नहीं दिया। आप भोग लगाते हो, चढ़ाते हो, कभी भोग लगाया? नहीं, भोग भी लगाने नहीं आए। तो गोवर्धन है कि भोग भी लगाएंगे, दर्शन भी देंगे। ठीक है। चलो जी, इंद्र की पूजा बंद। वो सारा पकवान जो बना हुआ था, तैयारी सब की हुई थी, वो गोवर्धन की पूजा। ठीक है। तो भगवान कृष्ण की निगरानी में सभी लोग यमुना से जल लेकर के आए, स्नान कराया और विधिवत पूजा हुई। भोग लगाने के लिए रखा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सभी चाहते हो कि भगवान भोग लगाए, तो हाँ, आप सभी आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद की। भगवान कृष्ण एक रूप से गोवर्धन पे बैठ गए, चार भुजा धारण करके, और एक रूप से ग्वालों के बीच में ठीक बैठ गए। हाँ। तो
उन्होंने दर्शन दिया सभी को, भोग लगाया, इंद्र का मान मर्दन हुआ। सभी बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि देवता प्रत्यक्ष होकर के भोजन खा रहे हैं। हाँ, खा रहे हैं, तो कितनी प्रसन्नता होगी। बिल्कुल। सब बहुत प्रसन्न हैं। फिर देवराज इंद्र को पता लगा इस बार पूजा नहीं हुई, लगता है इस बार आवाहन नहीं हुआ, कोई मंत्रोच्चारण नहीं हुआ मेरे नाम का। क्या बात है, देखते हैं ऐसा क्या है। जाके देखा, पूजा तो यहाँ दूसरी हो रही है, ठीक है, गोवर्धन पर्वत की हो रही है। क्रोध में भर आया, उसने कहा पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर दूंगा। अपनी पूरी ताकत लगा दी, जोर की वर्षा, आंधी, तूफान, सब। अब सब घबराए, लाला रक्षा करो, लाला रक्षा करो। तुम्हारे कहने पे हमने देखो पूजा रखी थी, अब देखो क्या हो रहा है। कन्हैया ने कहा बाबा घबराओ मत, इनकी पूजा की हमने, हमारी रक्षा भी करेंगे। ऐसा करो, आप सभी मिल करके हाथ लगाओ। सभी ने हाथ लगाया और मिल करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठिका उंगली पे धारण कर लिया। बोले गोवर्धन नाथ की जय। 7 वर्ष का बालक 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी उंगली पे गोवर्धन धारण किया रहा। इंद्र ने अपनी पूरी जोर लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, वर्षा जितना करा सकता था। अब घमंड में भर के आता, देखते हैं अब तक तो सब कुछ नष्ट हो गया होगा, सबक सीख गए होंगे। आकर के देखा तो यहाँ तो धूल उड़ रही है। इसमें एक और कथा जोड़ देता हूँ अगर टाइम है। आप टाइम है? कोई बात नहीं, आराम से। कहते हैं इतनी वर्षा हुई, पानी गया कहाँ? जहां भी जाएगा नुकसान करेगा, किसी का तो नुकसान करेगा ही। मान लिया ब्रजमंडल की सुरक्षा हो गई तो ब्रजमंडल से बाहर का जो एरिया है उसका नुकसान हो जाएगा। यमुना जी में अगर पानी जाए तो यमुना जी में बाढ़ आ जाएगा। वो पानी गया कहाँ, उसका क्या इंतजाम हुआ? तो कहते हैं एक बार त्रेता युग में माता सीता जी ने भगवान राम जी से कहा कि प्रभु इतने संत महापुरुष आते हैं, अपने यहाँ भोजन करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसे महात्मा नहीं मिले जिन्हें भोजन करा करके मन तृप्त हो जाए, लगे कि आहा इन्होंने भोजन किया। थोड़े से भोजन करके लोग तृप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। कोई ऐसा महात्मा आवाहन करिए, बुलाइए। भगवान राम ने कहा देवी ऐसा मत कहो, एक से एक पढ़े हैं। ठीक है, अगर पढ़े हैं तो बुलाइए। अगस्त जी को आवाहन किया भगवान राम ने, उनके ध्यान में कहा प्रभु हमारे यहाँ निमंत्रण है, आइए भोजन करिए। अगस्त ऋषि जी बड़े विचित्र ऋषि हैं, ऐसा भी वर्णन आता है शास्त्रों में। एक बार उन्होंने समुद्र को पी लिया था अंजलि में भर के। तो अगस्त ऋषि जी आ गए, बड़े प्यार से भोजन बनाया, माता जानकी ने भोजन परोसा। जैसा पहले भी करती थी, उन्हें थाली में भोजन परोस करके रखा। बाबा कहते हैं देवी भोजन कराना है कि मजाक करना है, विनोद करना हमसे? अगर हमें भोजन करने के बुलाया है तो ढंग से कराओ। बाबा क्या बात है, ये क्या है? अब आप खाओ तो सही। मुझे बड़े बड़े थाल मंगाए गए और पूरा परोसा गया। अगस्त बाबा ने कुछ ही पलों में
सब निपटा दिए। ओके। अब तो दोबारा बनाया गया, जितनी बार बनाया जाए उतनी बारी सब खाते जाएं अगस्त जी। यहाँ तक कि रसोई के लिए गणपति जी को बुलाया गया। गणपति जी आप आओ, माता अच्छा। लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता स्वयं हाँ जी। भोजन परोस रही है ठीक है। और गणपति जी बना रहे हैं, अच्छा जी। फिर भी तृप्त नहीं हुआ। अब सीता माता ने भगवान राम की तरफ देखा, कहा प्रभु लाज रखिए, ठीक है। ये तो बड़े दिव्य महात्मा है, अब ये भोजन का अंत कैसे होगा? क्या देवी देख लो, कहा था आपसे। तो ठीक है, क्षमा करिए, आगे से ऐसा नहीं कहूंगी, अब ये समस्या दूर करिए। ठीक है। ठीक है। भगवान राम जी महल से बाहर गए, ब्रह्मचारी का वेश बनाया और आ गए। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, माता भिक्षा दो भिक्षा दो। चलो, सीता माता ने उन्हें भोजन बिठा लिया। ब्रह्मचारी जी भोजन करो, साथ में बिठा लिया अगस्त जी के साथ, उन्हें भोजन परोस दिया गया। वो तो थोड़े दिन में तृप्त हो गए। ठीक है। बैठे रहे, अगस्त जी खाते रहे। अच्छा। अब उन्होंने कहा बाबा जल्दी समाप्त करो, मुझे घर जाना है, मुझे आश्रम जाना है। क्योंकि ऐसा नियम है कि अगर ब्राह्मणों की पंक्ति है तो जब तक कोई भी ब्राह्मण खा रहा है या साधु महात्माओं की पंक्ति भी है, जब तक कोई एक भी खा रहा है तो उस पंक्ति में से कोई उठ नहीं सकता। अच्छा जी। हाँ जी, अगर कोई उठ जाता है तो फिर भोजन वहीं बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नियम? हाँ, ऐसा नियम है। ठीक है। वो ब्राह्मणों का, संतों का ये नियम है। ठीक है। जब ब्रह्मचारी ने बार बार कहा, लेकिन वो बाबा अपनी धुन में लगे रहे। बाबा आप तो खाते रहोगे, मैं जाऊं, मैं देर हो जाऊंगा। वो उठ गए। उठ गए तो उन्होंने कहा बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा। अब पंक्ति में से हमारा साथी उठ गया, बस। ठीक है। इस तरह से उनको रोका। ब्रह्मचारी जी हाथ चले गए बाहर, वापस राम भगवान अपने रूप में आए। बोले बाबा तृप्त हो गए? हाँ, कुछ हो गए तृप्त। ठीक है। बाबा आपने जितना भोजन किया है, जल भी उसी हिसाब से चाहिए, पानी भी पीना है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस हिसाब से भोजन किया उस हिसाब से जल भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आप ऐसा करिए, जल हमारा उधार रख लीजिए। अच्छा जी। जी, समय आएगा तो आपको पिलाऊंगा। तो कहते हैं वही जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो वो जो इंद्र देव ने बारिश की थी, तो भगवान कृष्ण ने याद किया अगस्त मुनि को कि बाबा आइए, अपना उधार पूर्ण कर लीजिए। ठीक है। एक तरफ से शेषनाग जी ने घेरा लगा लिया, हाँ जी। बाहर का पानी ब्रिज में ना आए, और पूरा ब्रजमंडल उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गया। ठीक है। और जो बारिश का पानी था उसे अगस्त ऋषि ने सोख लिया। तो इसी दिन गोवर्धन पर्वत उठाया था प्रभु ने, इसलिए गोवर्धन नाथ की पूजा होती है। ठीक है। इंद्र के मान मर्दन की ये घटना है। ठीक है। अब जो 5वां दिन है, यम द्वितीया। यम द्वितीया भी बहुत आनंददायक त्योहार है। इसे भाई दूज भी कहते हैं। हाँ जी। भाई दूज इसलिए कहते हैं कि यम देवता की बहन है यमुना,
यमुना के पास यम देवता गए। यमुना देवी ने बहुत स्वागत सत्कार किया और भोजन कराया। यमराज बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, बहन, आज आपने हमें जो आनंद दिया है इसके हम ऋणी हैं आपके। मांग लो, क्या मांगते हो? ठीक है, मांगो। यमुना ने कहा, भाई, जितने बंदी बने हुए हैं आपके यमलोक में, आज मुक्त कर दो सभी को। अच्छा जी। जी, मेरी ये कामना है। और आज के दिन जो भाई बहन एक साथ यमुना में स्नान करें और जो भाई जो बहन अपने भाई को तिलक करे, उनका आदर सत्कार करे, भाई उपहार दे, उसकी अकाल मृत्यु ना हो। ठीक है। और यम की कृपा बनी रहे, ये वरदान दो। उन्होंने वरदान दिया। ठीक है। इसलिए यम द्वितीया मनाई जाती है। ठीक है। आपने बहुत अच्छी तरह से सारे जो दिवाली के पर्व है उनका महत्व बताया। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने एक शॉर्ट पीरियड जो हमने टाइम पीरियड दिया उसमें आप पहुँच गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि हम जब भी आपको बुलाएंगे तो आप ज़रूर पहुँचोगे। तो जी, अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। कि अगर इन वक्तव्यों में किसी प्रकार की कोई कमी त्रुटि रह गई हो, कोई भूल चूक रह गया हो, तो जो भी जानकार लोग हैं मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाकी मैं जितना जान पाया, जितना शास्त्रों से, जितना अपने महापुरुषों से, गुरुओं से, वह मैंने साझा करने का प्रयास किया है। तो आप सबकी दीपावली बहुत आनंदमय हो, भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यही कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।